सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे और मज़े में होगे। और ज़रा की तबीयत थोड़ी ख़राब है, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि उसके ऑडियंस को वो वेट कराए, इसलिए आज की वॉइस ओवर मैं कर रही हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहती हूँ कि अगर तुमने इससे पहले का एपिसोड अब तक नहीं देखा है तो यहाँ डिस्क्रिप्शन और आई बटन में उसका लिंक होगा, जाओ और जाके देख लो। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग में वही से होती है जहाँ पर हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था और हमने देखा था जहाँ पर शीहाओ और वो फॉक्स गर्ल दोनों साथ में ही उस अकेडमी के बाहर पहुंच जाते हैं जहाँ पर पहले से ही बहुत से स्टूडेंट होते हैं। इसी दौरान शीहा और उस गोल्डन हेयर वाले बंदे के बीच में थोड़ी मुठभेड़ हो जाती है, जहाँ पर वो गोल्डन हेयर वाला बंदा शीहा को बिना वजह मॉक करने की कोशिश करता है, जिस पर जैसे ही शीहा पलट कर जवाब देता है तो इसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसी के साथ दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है और इससे पहले बात बिगड़ती तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर थर्ड एल्डर आ जाते हैं और वो आते साथ ही दोनों को रोक देते हैं, जिसके बाद वो वहाँ मौजूद सभी से कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर आए हो तो इसका मतलब ये है कि तुम हमारे सेक्ट को ज्वाइन करना चाहते हो, और जिसका मतलब ये कि फ्यूचर में तुम सभी पर बहुत सी परेशानियां आने वाली हैं, तो इसलिए बेहतर होगा कि आपस में एक दूसरे से लड़ना बंद करो। ये कहते साथ ही हम देखते हैं वहाँ पर एक जोरदार बेल की आवाज आती है, जिससे वहाँ मौजूद कुछ लोग कहते हैं कि क्या वॉर स्टार्ट हो गई, जिस पर थर्ड एल्डर बताने लगता है कि हमारी उम्मीद से भी ज्यादा जल्दी से वो डिजास्टर हमारी तरफ आ रहा है। जिसके साथ हम देखते हैं कि वो उन सभी की तरफ अपना फेस करते हुए कहता है कि आज ये ओल्ड मैन तुम सभी को बताना चाहता है कि अगर सिचुएशन खराब हो जाती है और हमारा एम्परर हार जाता है तो मैं तुम सभी को बस एक बात बताना चाहता हूँ, और वो ये कि चाहे जो हो जाए ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम चाहो तो हमारे साथ बैटल में हिस्सा लो या फिर मैदान छोड़कर भाग जाओ। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, चाहे सिचुएशन कितनी भी ज्यादा बुरी क्यों ना हो जाए पर तुम हमारे एनिमी के पावर कभी मत बनना, विच मीन्स कि चाहे जो हो जाए हमारे दुश्मनों का साथ तो कभी मत देना, भले ही तुम मैदान छोड़कर भाग जाओ, क्योंकि हम हर चीज को माफ कर सकते हैं पर गद्दारी को कभी भी नहीं। जो सुनते साथ ही वहाँ मौजूद लोग कहने लगते हैं कि आखिर हम हमारे सेक्ट को धोखा कैसे दे सकते हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब बात है। जिस पर वो थर्ड एल्डर कहने लगता है कि ह्यूमन नेचर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, इसका कोई भरोसा नहीं, क्योंकि लोग ऐसे भी होते हैं जो कि अपने प्यारों को बचाने के लिए उनके लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें कितनी ज्यादा भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, वो हर कीमत चुकाने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं जो कि बस अपने फायदे के लिए दूसरों को यूज करते हैं और मौका देखकर ही उन्हें अबैंडन कर देते हैं। तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि अपने पर्सनल ग्रज की वजह से इजीली हमारे दुश्मनों के प्यादे बनकर रह जाते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम में से कोई एक उनका प्यादा बनकर हमारे अगेंस्ट फाइट करे। इसी दौरान हम देखते हैं कि शीहाओ भी उसकी ये सारी बातें सुन रहा होता है। इसी दौरान उसके फोरहेड पर एक मार्क ग्लो करना शुरू कर देता है, साथ ही सेम मार्क हमें एक दूसरे डिसाइपल के फोरहेड पर भी दिखाया जाता है। इसी दौरान वो थर्ड एल्डर आगे कहता है कि एक बात याद रखना, चाहे जो हो जाए अपने इस सेक्ट को कभी भी बिट्रे मत करना। इसी के साथ वो वहाँ मौजूद सभी के करीब आते हुए कहने लगता है कि कांग्रेचुलेशन, तुम सभी लोगों ने अपने टेस्ट को बहुत ही अच्छे से पास कर लिया है, और जैसा कि तुम सभी से प्रॉमिस किया गया था तो इसलिए तुम लोग आज से मेरे साथ तियानशेन एकेडमी में आ सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं तुम सभी को एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो सील्ड एरिया है जो कि नो मैंस लैंड पे है, वहाँ पर एक व्हाइट यूनिकॉर्न है और आने वाला वॉर बहुत ही जल्द हमारे सामने होगा, और इसलिए मैं नहीं चाहता कि हेवन की तरफ से जो भी अपॉर्चुनिटी इस वक्त तुम सभी के पास आ रही है तुम सब उसे मिस करो, और इसलिए तुम में से जो भी चाहता है वो जा सकता है, पर एक बात याद रखना, तुम्हारी सेफ्टी तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है। ये कहते साथ ही वो थर्ड एल्डर वहाँ से इमीडिएटली चला जाता है। जिसके बाद हम उसी मोटे लड़के को देखते हैं जो कि शीहाओ से कहने लगता है कि दोस्त, हम बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं तो तुम्हें नहीं लगता कि हम सभी को साथ मिलकर काम करना चाहिए, इसीलिए मुझे लगता है कि हमें एक टीम बना लेना चाहिए। जिस पर पास खड़ी लेडी कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, और फिर वो शीहाओ से कहती है कि क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई चांस है कि तुम दोबारा से उस किलन को रिकवर कर सको, जिस पर शीहाओ बस स्माइल करता है। इसी दौरान हम एक बंदे को देखते हैं जो कि उस फॉक्स गर्ल से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और कहता है कि हमारी टीम में आ जाओ ना, जिस पर वो कहती है कि तुम्हारी ये चीप ट्रिक्स ना मुझ पे काम नहीं आने वाली। इसी दौरान हम जेसिका को देखते हैं जो कि शीहाओ के पीछे से गुजर रही होती है और बहुत ही ज्यादा खामोश नजर आती है, और जैसे ही शीहाओ उसे नोटिस करता है वो उसे रोकते हुए और उसका नाम लेते हुए कहता है कि क्यों ना तुम भी हमारी टीम में आ जाओ, वैसे भी हमें एक टीममेट की जरूरत है, तो हमारे साथ टीम अप करने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। जिसे सुनने के साथ ही जेसिका वहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, लेकिन वो उसे अवॉइड करते हुए आगे बढ़ने लगती है, जो देखकर शीहाओ से आगे कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे नखरे भी उठा लूंगा। लेकिन जेसिका उसे पूरी तरीके से अवॉइड करते हुए वहाँ से चली जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शीहाओ उस ड्रैगन गर्ल और अपने बाकी के दोस्तों के साथ वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी सर्जिंग वैली का सीन दिखाया जाता है जो कि नो मैंस लैंड में लोकेटेड है। इसी दौरान
हमें दिखाया जाता है कि वो जो ब्लॉन्ड हेयर वाला था और उसका दोस्त, उन दोनों का सामना एक बीस्ट से हो जाता है जो कि अपने आसपास की बड़े बड़े चट्टानों पर जोर जोर से अटैक करता है, जो देखकर उनमें से एक कहने लगता है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा इविल एनर्जी से भरी हुई है। और फिर वो आगे कहता है कि ये तो हमारे सुप्रीम मास्टर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो जायंट सा फिगर वहाँ से दूर जाने लगता है। इसी दौरान वो निंग से कहने लगता है कि हमें हमारा हर एक स्टेप बहुत ही सोच समझ कर लेना होगा, क्योंकि एक गलत स्टेप और हम पूरी तरीके से हार जाएंगे। तो मुझे यकीन है कि ब्रदर निंग ने जो जगह हमें किलिंग के लिए बताई है वो कभी भी गलत नहीं होगी। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो दोनों बहुत दूर तक निकल जाते हैं, जिस पर ब्रदर निंग बताने लगता है कि वो होली जगह जहाँ पर मेरी पैदाइश हुई थी, तो वो जगह भी बिल्कुल उसी की तरह सिमिलर है जहाँ पर वो लेजेंडरी व्हाइट यूनिकॉर्न ब्लेस्ड हुआ था। इसी के साथ वो अपनी कहानी को सुनाते हुए कहता है कि मैं जब पैदा हुआ था तो मैं गॉड्स की प्रोटेक्शन के साथ पैदा हुआ था, और जब मैं पैदा हुआ था बहुत ही ज्यादा छोटा था, तो मेरे फोरहेड पर कोई भी ड्रैगन पैटर्न नहीं था और ना ही कोई किरिन पैटर्न। जिसके बाद वो आगे कहने लगता है कि वो जो व्हाइट किरिन है तो वो बीस्ट और मैं हम दोनों ही डेस्टिन है। जिस पर वो दूसरा बंदा कहता है कि देखने से लगता है कि ये जो अपॉर्चुनिटी है ये पूरी तरीके से ब्रदर निंग के लिए प्रिपेयर की गई है। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें शीहा और उसकी टीम को दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग भी तेजी से उड़कर जा रहे होते हैं। इसी दौरान शीहा सभी को बताता है कि वो जो किलिन है वो पहले से ही बहुत ज्यादा वरिड है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कहता वो खामोश हो जाता है और अपने मन में कहता है कि मैं सच में श्याओ लियूजी को रिकॉग्नाइज करना चाहता। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें एक और ग्रुप को दिखाया जाता है और जिनके पास यूनिवर्सल फ्लाइंग मैजिकल आर्टिफैक्ट्स भी होता है। और जैसा कि तुम देख कर ही बता सकते हो कि इस ग्रुप का इंचार्ज वही गोल्डन हेयर वाला बंदा होता है, जहाँ पर वो कहने लगता है कि लगता है कि हम यहाँ पर पहले आए हैं और अभी तक हमारा किसी से भी सामना नहीं हुआ और तुम लोगों को ये सफर कुछ ज्यादा ही बोरिंग नहीं लग रहा। इसी दौरान हमें वापस से शीहाओ को दिखाया जाता है जहाँ पर वो फ्लाई करते हुए अपने उसी 5 कलर डिवाइन वॉर्ड चैरियट को बाहर निकाल लेता है। और जैसे ही उस पर उनमें से एक की नजर पड़ती है तो वो कहने लगते हैं कि आखिर इन लोगों के पास इतना अच्छा वॉर्ड चैरियट कहाँ से आया। जिस पर हम देखते हैं कि वो मोटा लड़का उस वॉर्ड चैरियट में से झांकते हुए कहता है कि देखो देखो हमारे पास अभी भी थोड़ी जगह है, तुम चाहो तो आ सकते हो। और फिर वो हंसने लगता है और फिर वो लोग तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। जिस पर हम देखते हैं कि यूनिकॉर्न गर्ल कहने लगती है कि ऐसा लगता है कि मैंने इस वॉर्ड चैरियट को पहले कहीं देखा है। जिस पर पास पड़ा बंदा स्माइल करने लगता है, जिस पर वो गोल्डन हेयर वाला बंदा बात को चेंज करते हुए कहता है कि तुम्हारे पास पता है मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया ट्रेजर है और जो कि हमें उस किलिन के अगेंस्ट बहुत ज्यादा काम आएगा। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें ब्रदर निंग और उसके पार्टनर को दिखाया जाता है जहाँ पर तेजी से वो लोग एक चीज को फॉलो करते हैं। इसी दौरान उनमें से एक अपनी डिवाइन सेंस को यूज करते हुए कहता है कि लगता है कि कुछ लोग हमारी तरफ ही बढ़ रहे हैं। जिस पर दूसरा बंदा कहता है तो क्या इसका मतलब ये है कि वो लोग हमसे पहले वहाँ तक पहुँच जाएंगे। जिस पर वो ना में जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, जैसे ही हम पहले इस किलिन को देख लेंगे ना तो वो किलिन देखते साथ ही मुझे पहचान जाएगा और फिर सारी अपॉर्चुनिटीज हम ही से बिलोंग करेंगी। इसी के साथ ही हम देखते हैं कि वो अपनी पावर के ऑरा को वहाँ पर रिलीज करता है जिससे माउंटेन्स के बीच में से एक बहुत ही पावरफुल ग्रीन कलर की लाइट निकलती है। लेकिन पीछे से हम तभी देखते हैं कि शीहाओ का वो वॉर चैरियट और वो गोल्डन हेयर वाले बंदे की टीम दोनों ही उसे पीछे छोड़ते हुए उस माउंटेन की तरफ तेजी से निकल जाते हैं, जो देखकर वो कहने लगता है कि आखिर इनकी हिम्मत कैसे हुई हमें ऐसे ओवरटेक करने की। जो कहते साथ ही वो लोग भी अपनी स्पीड को तेज कर देते हैं और सबसे पहले उसमें एंटर करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, जिसके बाद पीछे पीछे ये सभी भी उसके अंदर एंटर हो जाते हैं। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर अब एक एक करके सारे लोग आ जाते हैं और वो लोग आपस में ही कह रहे होते हैं कि हम सभी को बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना होगा, ऐसा ना हो कि वो हमसे डर कर व्हाइट यूनिकॉर्न कहीं दूर चला जाए। इसी दौरान उस व्हाइट हेयर को उसी किलिन की परछाई दिखती है और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो किलिन जो कि एक छोटे से फॉर्म में होता है वो उन सभी के सामने आ जाता है, जिसे देखकर शीहा अपने मन में कहता है कि देखने से लगता है कि निंग भी उस किलिन से रिलेटेड सारी मेमोरीज को खो चुका है। इसी दौरान शाओ जी के फोरहेड में जो मार्क था वो अचानक से ग्लो करता है और फिर वो उस किलिन को अपने पास बुलाने लगता है, जो देखकर वो किलिन भी उछलते हुए स्माइल करते हुए उसके पास जाने लगती है। ये देखकर शीहा कहता है कि ऐसा मत करो, ये तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। हम देखते हैं कि वो किलिन दौड़ते हुए बहुत ही तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है। जैसे ही शाओजी उसे हक करने लगता है हम देखते हैं कि वो किलिन असल में कहीं और ही दूसरे डायरेक्शन में दौड़ता है, जिससे शाओजी का यहाँ पर सॉलिड पोपट बन जाता है। इवन कि वहाँ मौजूद सभी लोग भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो किलिन सभी को ओवरटेक करते हुए पीछे की तरफ दौड़ने लगता है और फिर शाओजी कहने लगता है कि ये तो नामुमकिन है, आखिर ये कैसे हो सकता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि
वहाँ पर एक लेडी की फिगर होती है जो कि अचानक से ग्लो करने लगती है, जो देखकर वहाँ मौजूद लोग कहते हैं कि आखिर ये कौन है, क्या ये इटर्नल बुद्धा है। लगता है कि वो सरप्राइजली इमॉर्टल अवेकेंड हो चुका है। यहाँ पर शी-हाओ उसी लेडी को याद करता है जिसके हाथ में वो किलिन होता है। कहने लगता है कि क्या ये वही है, क्योंकि उस गर्ल ने हमेशा से यही सपना देखा था कि वो एक दिन इसी फेरी पैलेस में दोबारा से रीइंकार्नेट होगी और वापस आएगी। हमें दिखाया जाता है कि सभी की एक्सपेक्टेशंस बहुत ही हाई होती है और सभी लोग कोई ना कोई आइडिया लगा रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही फॉग हटता है हमें दिखाया जाता है कि हमारे सामने वो रैबिट गर्ल होती है, जिसे देखकर वो मोटा लड़का तो हैरानी के साथ कहने लगता है कि आखिर ये रैबिट गर्ल इस सील्ड लैंड में कैसे आ गई। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस गोल्डन हेयर वाले के पास जो बंदा खड़ा होता है वो उसके कान में कहता है कि मुझे लगता है कि इन सभी में उस लड़के का जरूर हाथ होगा, जिस पर वो गोल्डन हेयर वाला भी अपने मन में कहता है कि अगर इस सब में इसका और इसकी टीम का हाथ हुआ ना तो मैं इसे छोड़ने नहीं वाला। यहाँ पर शी-हाओ उस रैबिट गर्ल को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और वो अपने मन में कहता है कि अगर ये छोटी रैबिट गर्ल उस लड़की की रीइंकार्नेशन है वाई कुछ अदर और पर्सनल सिमिलरिटीज की, क्या ये लड़की सोल के फ्लक्चुएशन को समझ नहीं पा रही। इसी दौरान हम देखते हैं कि उनमें से एक बंदा उस लिटिल गर्ल से कहने लगता है कि चुपचाप उस किलिन को नीचे रख दो, क्योंकि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो मैं इस बात की गारंटी नहीं ले सकता कि हम सब तुम्हारे साथ पोलाइटली बिहेव करेंगे, क्योंकि भला एक बच्ची जिसने की अभी कल्टीवेशन को भी मास्टर नहीं किया है वो एक ऐसे अपॉर्चुनिटी को कैसे डिजर्व कर सकती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो लिटिल गर्ल किसी को भी नहीं देखती, पर उसकी नजर शी-हाओ और उसी मोटे लड़के पर जाकर ठहर जाती है और वो उनको हाथ दिखाते हुए कहती है कि अरे तुम दोनों भी यहाँ पर आए हो, क्या बात है। यहाँ पर शी-हाओ को अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो अपने मन में कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो छोटा किलिन है इसे कोई गलतफहमी हुई है और इसने बस गलती से इस लिटिल रैबिट गर्ल को चुन लिया हो। लेकिन हम देखते हैं कि वो लिटिल गर्ल किसी की भी बातों पर ध्यान नहीं देती और वो शी-हाओ को आवाज देते हुए कहते हैं कि तुम दोनों खड़े होकर वहाँ पर मुंह क्या देख रहे हो, आओ और मेरी मदद करो। सुनकर हम देखते हैं कि फॉक्स गर्ल शी-हाओ का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि हाँ जाओ जाओ, तुम्हें इसकी हेल्प करनी चाहिए। यहाँ पर वो रैबिट गर्ल शी-हाओ को इतना कैजुअली बुला रही होती है कि वहाँ मौजूद सभी लोग उस पर हंसते हैं और शी-हाओ अपना सिर पकड़ के कहता है कि प्लीज मुझे ऐसे मत बुलाओ। और वो रैबिट गर्ल कहती है कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं किस नाम से बुलाऊं, तुम्हें यहाँ पर आकर मेरी हेल्प करनी चाहिए। इसी दौरान हम उसी ब्लॉन्ड हेयर वाले को देखते हैं जो कि अपने पास से एक सन चेसिंग व्हील को निकाल लेता है और अपने पास खड़े बंदे से कहता है कि मैं ये चीज तुम्हें देना चाहता हूँ जिससे तुम्हारी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। जिस पर वो कहता है कि मुझे यकीन था कि ब्रदर दाओ मुझे जरूर समझेंगे और मुझे फिर कोई ऐसी ही चीज की तलाश थी। और फिर हम देखते हैं कि जैसे ही वो अपने हाथों में उसे लेता है और अब्सॉर्ब करता है, अचानक से वो एक जायंट बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर वो तेजी के साथ दहाड़ते हुए उस रैबिट गर्ल से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, क्या तुम्हें सीधी बात समझ नहीं आती, चुपचाप उस किलिन को हमारे हवाले कर दो और यहाँ से चली जाओ, पर मैं तुम्हारा वो अंजाम करूंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी। ये कहते साथ ही वो हवा में जंप कर देता है और फिर जैसे ही वो उस पर अटैक करने वाला होता है हम देखते हैं कि वो रैबिट गर्ल उस किलिन को छोड़कर अपना सर पकड़कर बैठ जाती है और कहती है कि अंकल प्लीज मेरी जान बचाइए। जिस पर वो बीस्ट कहता है कि यहाँ पर आज तुम्हें कोई नहीं बचाने वाला। लेकिन हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर शी-हाओ आ जाता है और जैसे ही वो अपना एक पंच बनाता है कि तभी पीछे से एक जोरदार पंच आकर उस बीस्ट को पड़ जाता है, जिससे वो बीस्ट दूर जाकर गिर जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये असल में शाओ जी होता है, जहाँ पर वो अपने फुल पोटेंशियल के साथ फाइट में उतर जाता है, जो देखकर वो बीस्ट हवा में जोर से हाउल करने लगता है। जैसे ही वो हाउल करता है हम देखते हैं कि आसमान में एक पोर्टल ओपन होता है, जिससे बहुत से बड़े बड़े मीटियोर बहुत ही स्पीड के साथ आ रहे होते हैं, जो कि सीधा शाओ जी की तरफ बढ़ते हैं। जो देखकर हम देखते हैं कि शाओ जी भी अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को बाहर निकाल लेता है और फिर वो सारे मीटियोर्स उसके उस स्पिरिचुअल बीस्ट से जा टकराते हैं, जिससे उनका अटैक नाकाम हो जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उसका वो बीस्ट तेजी से हवा में रोल करता है। इसी के साथ उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इसी गुस्से में एक जोरदार अटैक अपने बीस्ट के जरिए से उन पर कर देता है। और उसके इस पोटेंशियल को देखकर हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद लोग उसके बारे में बात करते हुए कहते हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं कि आखिर क्यों लोग इसके पावर के बारे में इतना ज्यादा चर्चा करते हैं। यहाँ पर ये सारी बातें सुनने के बाद उस गोल्डन हेयर वाले बंदे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो अपने आर्टिफैक्ट्स को वापस बुलाते हुए कहता है कि क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो, तुम जैसे ट्रैश की इतनी हिम्मत कि तुम मेरे अगेंस्ट फाइट करो। हाँ, लेकिन उसके इन सब बातों का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर हम देखते हैं कि वो उस किलिन की तरफ अपने हाथों में अपने ब्लड लाइन की पावर को दिखाते हुए कहता है कि जरा इसे देखो, हम सभी किलिन की ब्लड लाइन से बिलोंग करते हैं। जिसे सुनकर वो लिटिल गर्ल उससे कहती है कि इसकी बातों पे ध्यान मत दो, ये बस बकवास कर रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि तभी अचानक से एक बंदा
उठ के आता है और उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वो अपने स्पेयर को उस पर थ्रो करता है, बीच में अचानक से वहाँ पर शीहाओ आ जाता है और उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है और फिर वो उसके अटैक को रोक देता है। जो देखकर वो गोल्डन हेयर वाला कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे रास्ते में आओ। जिस पर शीहाओ अपनी पावर को सर्च करते हुए कहता है कि आखिर तुम्हें क्यों लगा कि ये चीज तुम्हारी है, क्या इस पर तुम्हारा नाम लिखा है। ये कहते साथ ही वो उन दोनों पर एक जोरदार अटैक कर देता है और उस पावर का इम्पैक्ट इस हद तक पावरफुल होता है कि वहाँ मौजूद आसपास के सभी लोग पीछे तक खिसकते हुए चले जाते हैं। जिसके बाद शीहाओ कहने लगता है कि अपनी आंखें खोलो और देखो, इस यूनिकॉर्न ने ऑलरेडी अपने मास्टर को चुन लिया है और अगर दम है तो इसे लेके दिखाओ। इसी के साथ ही हम देखते हैं कि उसके पीछे जो स्पिरिचुअल ट्री थी वो भी गायब हो जाती है। जिस पर वो गोल्डन हेयर वाला शीहाओ से कहता है कि तुम्हें पता है ना कि जो त्यानशेंग एकेडमी है इससे हमारे बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप है और अगर आज तुम मुझसे दुश्मनी मोल लेने की सोचते हो ना तो फ्यूचर में तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जिसे सुनते साथ ही शीहाओ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से के साथ अपने पैर को जमीन पर पटकते हुए कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे धमकाओ। इसी दौरान हम देखते हैं कि उन लोगों के बाकी के टीम मेंबर्स भी उनके पास आकर खड़े हो जाते हैं। जो देखकर शीहाओ के टीम मेंबर्स भी इसके पास आकर खड़े हो जाते हैं और जेसिका यहाँ चुपचाप खड़े होकर मुंह देखती है। जिसके बाद वो गोल्डन हेयर वाला बंदा वहाँ पर अपने हैंड साइन को बनाने के बाद एक प्रीमोडाइल हेवनली सीक्रेट वेपन को बाहर निकालता है, जिससे हम देखते हैं कि वो स्पेयर अचानक से मल्टीपल स्पेयर्स में बदल जाते हैं और वो एक सर्कल का फॉर्म ले लेती है। जिसके बाद वो गोल्डन हेयर वाला कहता है कि अगर आज तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो अब जो तुम्हारे साथ होने वाला है उसके अंजाम तुम खुद होगे। ये कहते साथ ही वो उन सारे स्पेयर्स को उसी पर थ्रो कर देता है, जिससे शीहाओ बहुत दूर जाने की कोशिश करता है और एक एंड तक जाकर वो रुक जाता है। जिसके बाद वो एक शील्ड को फॉर्म करता है जिससे टकराकर सारे स्पेयर्स जमीन पर गिर जाते हैं और ये देखने के बाद वो गोल्डन हेयर वाला कहने लगता है कि अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ट्रू पावर किसे कहते हैं। इसी के साथ वो अपने 10,000 इमोर्टल गोल्डन स्टैचू को क्रिएट कर देता है, जिससे वहाँ मौजूद सारे स्पेयर्स जो कि जमीन के अंदर गड़े हुए थे वो अचानक से बाहर निकलकर उसकी तरफ वापस आने लगते हैं। और इसी के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो गोल्डन हेयर वाला बंदा था उसके पीछे वो जाइंट सा स्टैचू बनकर खड़ा हो जाता है, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा मैसिव होता है। यहाँ पर सभी लोग स्टैचू को देखकर बस हैरानी के साथ खड़े रहते हैं और वो गोल्डन हेयर वाला बंदा बेशर्मों की तरह वहाँ पर हंसता रहता है। और फिर उसके ऑर्डर पाते ही हम देखते हैं कि वो जाइंट सा स्टैचू शीहाओ को अपने हाथ से मसलने के लिए आगे बढ़ता है, जिससे हम देखते हैं कि शीहाओ भी उस पर एक जोरदार पंच से अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। और जैसे ही उन दोनों के अटैक्स आपस में कोलाइड करते हैं, वहाँ की आसपास की चीजें उनके कोलाइड की वजह से कांपना शुरू कर देती है। जिसके बाद शीहाओ अपने दूसरे हाथ में थोड़ी स्पिरिचुअल एनर्जीज को कलेक्ट करके उसे अपने दूसरे हाथ में डाल देता है, जिससे कि उसने वो पंच किया था। यहाँ पर शीहाओ की स्ट्रेंथ को देखकर वो गोल्डन हेयर वाला पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। वो अपने मन में कहता है कि इवन कि गॉड्स भी इस पावर के सामने रेजिस्ट नहीं कर पाते और इस लड़के ने इतना पावरफुल हिट बस अपने बेयर हैंड से ही रोक लिया। इसी दौरान शीहाओ नोटिस करता है कि इस जाइंट स्टैचू के अंदर बहुत सा फेरी गोल्ड हिडन है और जो कि मेरे इमोर्टल स्वॉर्ड को रिफाइन करने के लिए बहुत ही अच्छा है। इसी दौरान हम देखते हैं कि शीहाओ अपने उसे इमोर्टल स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है, जिससे हम देखते हैं कि वो आसपास की एनर्जीज को अपने अंदर अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। जो देखकर वो गोल्डन हेयर वाला बंदा कहने लगता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते और फिर वो अपने जाइंट स्टैचू से एक और अटैक शीहाओ पर कर देता है, लेकिन एंड मौके पर शीहाओ अपनी शील्ड को एक्टिवेट कर देता है, जिससे उसका अटैक पूरी तरीके से नाकाम हो जाता है। और फिर शीहाओ उसे कहने लगता है कि एक बार मैं खाना शुरू कर दूं ना तो मैं रुकने का नाम नहीं लेता। जिसे सुनने के बाद वो गोल्डन हेयर बंदा एक और जोरदार अटैक शीहाओ पर कर देता है, जो देखकर शीहाओ भी एक फाइनल हिट के साथ उसके उस जाइंट स्टैचू को धराशायी कर देता है और फिर उस गोल्डन हेयर वाले का स्पेयर वापस से उसके नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। इसी के साथ ही शीहाओ के पास उसकी स्वॉर्ड भी आ जाती है और वो उससे कहने लगता है कि आइंदा कभी भी किसी को बुली करने से पहले 10 बार सोच लेना। इसी दौरान शियाओजी भी उस किलिन को चुराने की कोशिश करता है, लेकिन शीहाओ उसे भी दूर फेंक देता है, जो देखकर शियाओजी भी अब शीहाओ से फाइट करने के लिए अपने बीस्ट को बाहर निकाल लेता है। ये देखकर शीहाओ भी नहीं रुकता और वो भी अपने बीस्ट को बाहर निकालने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर एक आवाज आती है जो कि उन दोनों से कहती है कि रुक जाओ, जो कि उसी थर्ड एल्डर की होती है। जिस पर शीहाओ कहने लगता है कि आखिर हम क्यों रुके एल्डर, क्या आपको नजर नहीं आ रहा कि ये लोग सरासर यहाँ पर नाइंसाफी कर रहे हैं। जिस पर वो एल्डर कहता है कि ये मैटर यहीं पर खत्म होता है, लेकिन शियाओ नहीं रुकता। वो उससे दोबारा से कहता है कि आप हमेशा सबको कवर क्यों करते रहते हो। जिस पर वो एल्डर कहता है कि तुम फ्यूचर में सब कुछ जान जाओगे। शियाओ बहुत कुछ कहना तो चाहता था, लेकिन वो वहाँ पर चुप हो जाता है। इसी दौरान वो एल्डर कहता है कि इस गोल्डन किलिन ने फाइनली अपने मास्टर को चुन लिया है और अब मैं चाहता हूँ कि
कि तुम सभी लोग मुझे फॉलो करो और सेक्ट में वापस आ जाओ। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो सभी लोग वापस से टेलीपोर्ट होकर त्यांगचेन एकेडमी में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो एल्डर कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों ने आज की मिली हुई इस अपॉर्चुनिटी से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस गेन किया होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।